दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। योगी आदित्यनाथ जी ने शायद महसूस कर लिया है कि जिस 20% को वो नकारात्मक वोट कहते थे, उनके बारे में उनके शब्द निकले कि वो मुस्लिमों से प्यार करते हैं। शायद उन्हें एहसास हो गया कि नफ़रत की राजनीति से शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा। किस तंज में कही, किस अंदाज में ये बात कही, क्यों कही, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और बड़ी ख़बर है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के सामने उनका ये नतमस्तक होना है। शायद वो महसूस कर गए कि जब नाराज़गियाँ बढ़ जाती हैं तो खाली एक वर्ग में नहीं बढ़ती, तमाम की तमाम कम्युनिटी उलझन में आ जाती है और नफ़रतें बढ़ जाती हैं। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर मैं ख़बर लगाता हूँ, ABP ने इसको छापा है। किसी टीवी को वो अपना एक साक्षात्कार दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उन्होंने ये बात कही है। लिखता है अखबार ABP लाइव कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुसलमान मुझसे और मैं मुसलमानों से प्यार करता हूँ। गज़वाए हिंद पर कही ये बात। इसके बारे में मुझे एक बात और याद आ गई, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले खबर सुन लें। यूपी इलेक्शन 2022, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश संविधान से चलना चाहिए। यही हर आदमी कहता है, लेकिन ये मॉब लिंचिंग जो होती हैं, ये संविधान के अनुरूप थोड़ी ना होती हैं। जिस मॉब लिंचर्स को किसी बयानों की वजह से इंसान से हैवान बना दिया जाए और वो किसी भी वर्ग के किसी भी इंसान का कत्ल कर दे भीड़ के साथ धर्म के नाम पर, तो वो संविधान थोड़ी ना कहता है। यही बात सारा हिंदुस्तान कहता है। अगर योगी आदित्यनाथ जी इस बात को अब आकर समझ रहे हैं, मैं हालांकि ये नहीं कहता कि पहले नहीं समझते थे, पहले भी वो समझते होंगे, लेकिन अगर अब इस बात को समझ रहे हैं कि संविधान से चलना चाहिए, तो ये तो संविधान की शपथ उठाई है उन्होंने। लिखता है अखबार कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश संविधान से चलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को संविधान दिया और देश में 135 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहा है। चलिए, अच्छी बात है। अब आगे देखें, लिखता क्या है अखबार कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान चल रहा है। आज मतदान था, इनके कल मतदान था। इस चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कही। एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुसलमानों के साथ अपने रिश्तों को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान उनसे प्यार करते हैं और वो भी मुसलमानों से प्यार करते हैं। तमाम धर्म के लोग और तमाम धर्म, योगी आदित्यनाथ जी एक दूसरे से प्यार करना ही सिखाता है। और जो धर्म किसी को प्यार करना नहीं सिखाता, नफरत सिखाता है, वो धर्म नहीं कहते, उसे अधर्म कहा जाता है। मुश्किल बड़ी भारी यह है कि आप योगी हैं, आपको तो ज़्यादा इन बातों को पता होना चाहिए। अगर इन बातों का ज़्यादा पता होता योगी आदित्यनाथ जी को, तो शायद वो जो बात कहते हैं कि उनकी नस्लों से, मतलब एक ख़ास टारगेट किसी भी कम्युनिटी को करके, ख़ास एक कम्युनिटी को करके उन पर तंज कसना, मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी को बात कह देना कोई गलत बुरी बात नहीं अगर वो बदमाश किस्म के हैं, लेकिन कहना कि उनको समर्थक, उनका कोई समर्थन नहीं करता। अगर वो मुस्लिम है इत्तफाक से, तो धनंजय हिंदू है। बदमाश आदमी का कौन सा, अगर बदमाश है तो उसका कौन वो करेगा, उसको आपका चेला बताया जाता है। टीवी चैनल्स के अंदर धनंजय लड़ रहे हैं जौनपुर से, उनको आप योगी आदित्यनाथ जी का चेला बताया जाता है। और बल्कि अमित शाह वहाँ पर जब रैली होती है तो कहते हैं कि कुछ माफिया छूट गए हैं। तो आपको मुख्तार अंसारी या अतीक अंसारी अगर नज़र आते हैं, आने चाहिए अगर गलत काम करते हैं तो, लेकिन आपको सुशील सिंह या ब्रजेश सिंह या धनंजय सिंह, इस टाइप के लोग जिनको माफिया कहा जाता है, मैं इनके बारे में बहुत डिटेल से नहीं बताना चाहता आपको, या यूं कहा जाता कि आपके संरक्षण में, तो ये तो तुष्टिकरण वाली बात हो गई। तो ये बात कहना कि साहब उन लोगों का समर्थक है ये लोग, तो सारे मुसलमान मुख्तार अंसारी के समर्थक नहीं है। अतीक अंसारी अगर गलत है उनके समर्थक नहीं है। गलत काम का कोई समर्थक नहीं होना चाहिए। आप तमाम कम्युनिटी को कह देते हैं और फिर 20% में उनको गिन देते हैं, इसी बात का विरोध है। लेकिन अब शायद पलट गए हैं या समझ में आ गई ये बात। उन्होंने लिखा कि अपने रिश्तों को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान उनसे प्यार करते हैं और वो मुसलमानों से प्यार करते हैं। योगी आदित्यनाथ का कैसा है मुसलमानों से रिश्ता, इसमें लिखता है अखबार कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 का चुनाव बताया था। उनके इस बयान की विपक्ष ने काफ़ी आलोचना की थी।
विपक्ष ने योगी के इस बयान को सांप्रदायिक बताया था। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 20% है। योगी आदित्यनाथ के बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि योगी ने इसे लेकर भी सफाई दी। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने कहा था कि मुसलमानों से मेरा रिश्ता वही है जो उनका मुझसे है, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने इसका जवाब दिया। इस सवाल का जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा वही रिश्ता है, मुझसे उनका जैसा व्यवहार है, मेरा उनके साथ वही व्यवहार है। वह मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को संविधान दिया। देश में 135 करोड़ लोगों के लिए काम करना है। ये व्यक्तिगत कानून से नहीं चल सकता, संविधान से ही चलेगा। गजवाए हिंद का सपना कयामत तक के दिन भी पूरा नहीं होगा। मैं आज फिर कह रहा हूं। अब ये बताइए, संविधान से ना चलने की बात योगी आदित्यनाथ जी या उनके समर्थक कौन लोग करते हैं? हिंदू राष्ट्र धर्म बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए या संविधान को खत्म करके मनुस्मृति की दावत कौन देता है? योगी आदित्यनाथ जी, आपकी बिल्कुल बात सही है, इसको सलाम करना चाहिए कि देश जो है संविधान से चलेगा। लेकिन संविधान को मानता कौन नहीं है? कौन सी वो जमातें हैं, कौन सी वो तंजीमें हैं? आप पता कर लीजिए कि नागपुर के अंदर कौन सा ऐसा कार्यालय है जिसने तिरंगा को लगाने में 52 साल लगा दिए। अपने कार्यालय में 52 साल, जिस संस्था ने तिरंगे को फहराने में 52 साल तक परहेज किया, अगर आप उनको बैन कर सकते हैं तो बताइए, फिर हम मानेंगे कि आपकी बात सही है, या लोग भी यही मानेंगे। वरना फिर तो ये दुरंगापन हो जाता है कि मैं ठोक देता हूँ, मैं रोक देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं वसूली कर लेता हूँ, मैं हर्जाना ले लेता हूँ। प्रयागराज के अंदर यूनिवर्सिटी में जब लाठी मारी गई तो आपने 6 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर CAA को लेकर के बात हुई तो 15-20 मुसलमान मार दिए गए। उनके खिलाफ उनका अभी तक मुकदमा भी कायम नहीं है। तो एक प्रदर्शन करने वाले पे गोली चला दी जाती है और एक प्रदर्शन करने वाले को लाठी अगर कोई पुलिस वाला मारता तो उसको आप सस्पेंड कर देते हो, निलंबित कर देते हो। ये दुरंगा व्यवहार है या नहीं है? इस पर सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। तो आप संविधान की बात करते हैं और आपसे ही मुंसलिक, आपसे ही कंसर्न बहुत सारे ऐसे जो है ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यानी कि संविधान को हटा देंगे। गांधी को 6 गोली मारने का आह्वान करने वाले धर्म संसद लगाते हैं। आपके शब्द उनके बारे में 2 क्यों नहीं निकलते योगी आदित्यनाथ जी? आप उनके बारे में भी रवैया रखिए। अब रही बात ये कहने की कि मुसलमान, तो अब मुख्यमंत्री को तो सबसे प्यार होता है, सब उसके बच्चे हैं, अभिभावक हैं आप, और वो आपसे करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसा उनका व्यवहार नहीं, आपका जैसा व्यवहार होगा वैसा वो व्यवहार आपके साथ करेंगे। आपको भी व्यवहार संविधान के मुताबिक करना पड़ेगा और उनको भी संविधान के मुताबिक करना पड़ेगा। तो बहरहाल बड़ी खबर, शायद कुछ एहसास हुआ हो। अब मुसलमानों से प्यार की बात कही है उन्होंने। अब इसके बारे में लोग क्या कयास लगाते हैं, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर